हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट देखो। तो आज हम लोग यहाँ इस वीडियो पे बात करेंगे स्टोव क्राफ्ट के आईपीओ को लेके। तो देखेंगे क्या इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, क्या यहाँ पे हम लोगों को लिस्टिंग मिल सकता है कि नहीं, और फिर कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हो तो वो आपको हेल्प होगा। तो सबसे पहले आज देख लेंगे, ये आईपीओ 25 जनवरी को ओपन हुआ था और आज के दिन मतलब 28 जनवरी को अप्लाई करने का लास्ट डेट है। प्राइस बैंड है 384 और 385। तो अगर कट ऑफ प्राइस लगाएंगे आप तो 385 का ही आएगा। 412 करोड़ के टोटल आईपीओ का साइज है और आईपीओ लॉट में आप एक लॉट में 38 शेयर्स आएंगे। अभी अगर बात कर लेंगे सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब्सक्रिप्शन स्टेटस में फर्स्ट दिन टोटल ऑलमोस्ट कंप्लीटली सब्सक्राइब हुआ था, मतलब 0.99 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। वहीं अगर 27 जनवरी की बात कर ले तो 27 जनवरी को क्यूआईबी में हमें इंक्रीज होते हुए देखा 0.08 टाइम्स, मतलब 8% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। वहीं एनआईआई कैटेगरी में 1.85 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे आप देख सकते हो 13 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है ऑलरेडी। अभी भी एक दिन बचा है और इन टोटल में ऑलमोस्ट 2.93 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने का ये है, आप यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन का एक रीजन ये भी है। तो यहाँ पे अगर आप सेगमेंट वाइज अलॉटमेंट चेक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूआईबी में अलॉटेड है 32,15,000, एनआईआई में 16,07,000 के आसपास। और रिटेल में अगर आप देखोगे तो सबसे कम रिटेल सेगमेंट के लिए रखा गया है ऑलमोस्ट 10,71,000। अगर क्यूआईबी से कंपेयर करेंगे तो 1/3 है रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट। ये भी एक रीजन हो सकता है कि रिटेल कैटेगरी में इतना ज्यादा हमें ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से हमें यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो 23 जनवरी, फिर 24, 25 जनवरी, हर एक दिन ऑलमोस्ट 90 to 100 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा था पिछले कुछ दिनों से। लेकिन कल जब मार्केट गिरा था उसके बाद ऑलमोस्ट इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कम होके 75 to 80 पे चल रहा है करेंटली। तो ऐसे ही अगर गिरता रहा मार्केट तो हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसके लिए कम होते हुए देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास आज 5 बजे तक का टाइम है। लेकिन मैं आपको उससे पहले इस आईपीओ के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव पॉइंट्स बोलना चाहूंगा जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। अब पहले बात कर लेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे आ रहा है वो है, तो ये पर्टिकुलर कंपनी लास्ट 2 साल में लॉस मेकिंग कंपनी से इधर प्रॉफिटेबल कंपनी बन गया है। तो सेकंड गुड पॉइंट्स इनका होगा कि ये 25% मार्केट शेयर के साथ स्टैंडिंग हॉप्स और कुकटॉप्स पे मार्केट लीडर है। नेक्स्ट अगर गुड पॉइंट्स की बात करेंगे तो इनके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो पिजन जो कि काफी ज्यादा मास टारगेट करने के लिए होता है, और फिर गिल्मा एक सेमी प्रीमियम, और यहाँ पे ब्लैक एंड डेकर एक प्रीमियम कैटेगरी के ब्रांड है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसके इनके पार्टनरशिप्स, तो इनके पास तो गैस और ऑयल कंपनीज जो है और गवर्नमेंट के साथ अच्छा खासा पार्टनरशिप है। तो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स रहते हैं जैसे प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम में ये पार्टनर है। फिर इनके इनके साथ गैस कंपनीज लाइक इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम, इन इन लोगों के साथ इनका पार्टनरशिप है। इसके बाद अगर बैड पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले जो नेगेटिव पॉइंट्स आता है, तो इनका जो टोटल बिजनेस है उनका मेजर चंक ऑफ बिजनेस साउदर्न इंडिया से आता है। नॉर्दर्न पार्ट में और आउट ऑफ इंडिया भी इनका प्रेजेंस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजनेस कॉन्सेंट्रेटेड है साउदर्न इंडिया में। सेकेंड जो पॉइंट है वो है जो पिजन नाम का जो ब्रांड है इनके पास, जिनसे इनका ऑलमोस्ट 76% रेवेन्यू आता है। इस पर्टिकुलर ब्रांड को लेके कोर्ट में केस चल रहा है इस ब्रांड का ओनरशिप को लेके। तो वही एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकते हैं इस कंपनी के लिए गोइंग फॉरवर्ड। तीसरा पॉइंट है इनके जो प्रॉफिट है। तो अगर आप देखोगे इनके प्रॉफिट यहाँ तक समझ में आता है। फिर तो ये था लास्ट ईयर का और ये था ओनली 6 मंथ का।
तो 3 करोड़ से 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट 28 करोड़, अगर डबल करेंगे तो ऑलमोस्ट मतलब 3 करोड़ से सीधा ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ का जो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट में जो जंप हो रहा है, इसका मेन रीजन इनका रेवेन्यू इंक्रीज या फिर सेल्स इंक्रीज नहीं है। इसका मेन रीजन है क्योंकि ये लोग अपने एक्सपेंस में थोड़ा सा कट किया है। करंटली जो कोविड सिचुएशन चल रहा है उसकी वजह से सभी कंपनी में ट्रैवल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बच रहे हैं। लेकिन ये गोइंग फॉरवर्ड कितना सस्टेनेबल होगा, क्या गोइंग फॉरवर्ड जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तभी भी ट्रैवल एक्सपेंस इतना मिनिमम रख पाएंगे? ये अगर रख सकते हैं तो डेफिनेटली ये एक गुड पॉइंट है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि ये जो एक्सपेंस कट डाउन हो रहा है, क्या उस वो सस्टेनेबल है कि नहीं प्रॉफिट, क्योंकि इनका प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ से नहीं बढ़ रहा है बल्कि एक्सपेंस कट डाउन करने से इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट, अगर और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है जो बेसिकली इनके अगेंस्ट में जा सकते हैं, वो है इनके ऊपर ऑलमोस्ट 200 से भी ज़्यादा करोड़ की डेट है। तो जो कि इनको गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म डेट है, तो जो कि गोइंग फॉरवर्ड इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं। आखिर में बात कर लेंगे लिस्टिंग गेन की। तो लिस्टिंग गेन हमेशा शॉर्ट टर्म में होता है, मतलब शॉर्ट टर्म में मार्केट का सिचुएशन पे होता है। तो अगर मार्केट का सिचुएशन ऐसे पॉजिटिव में रहा तो डेफिनेटली लिस्टिंग गेन, कैसे भी कंपनी हो लिस्टिंग गेन हो जाता है। लेकिन अभी का करंट सिचुएशन में 2% अभी ऑलरेडी आज के दिन ही मार्केट नीचे आया है। में अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में गया तो लिस्टिंग गेन में डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है। लेकिन तब तक अगर मार्केट सुधर गया तो डेफिनेटली लिस्टिंग गेन ये दे सकते हैं, पूरा चांसेस है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये थोड़ा अभी भी डाउटफुल लग रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।